हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, आपका जो चैप्टर है एक क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 13 और भारतीय भवन से हम लोग बना रहे हैं। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भारतीय भवन से ही बनाएं। आप आर.डी. शर्मा से भी बना सकते हैं, आप आर.एस. अग्रवाल से भी बना सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो, और आप के.सी. सिन्हा से भी बना सकते हैं। बस आपको हीरोन सूत्र का जो है मैं बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम ही है हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र का जो फार्मूला मैंने बता दिया है। अभी तक आपका जो भी क्वेश्चन है मैंने हीरोन सूत्र की मदद से बना दिया है। तो चलिए, एक जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ना। इसमें आप दिमाग लगाइएगा तभी आप बना पाइएगा, वरना आप फेल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो आप ट्राई कीजिए, आप खुद से भी ट्राई कीजिए। चलिए, क्वेश्चन जो कह रहा है मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर वाली भुजाएं जो है आपका, उसके सामने जो है एक शीर्षलंब खींचा गया है। तो क्या होता है कि शीर्षलंब जैसे एक खींचता है ना, तो आपको जो त्रिभुज है वो 2 भाग में बट जाता है। यानी फिगर से हम लोग समझते हैं। फिगर में देखिए, इस तरह से फिगर बनेगा। फिगर से आप समझिएगा जल्दी आसानी से, ABC है ना। इस तरह से फिगर है और इसमें दिया गया है क्रम से 51, 52 और 53। 51, 52, 53, 51 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर, इस तरह से दिया गया है। 51 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर दिया गया है। इस तरह से साइड दिया गया है। और इसमें कह रहा है कि जो 52 मीटर वाला भुजा है ना, 52 मीटर वाला नीचे वाला भुजा, इसके ऊपर से शीर्षलंब खींचा गया है। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब होता है आपका, क्यों शीर्षलंब परपेंडिकुलर को कहते हैं। मैंने परपेंडिकुलर पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है और सीधा गिरता है बेस पर, आधार पर सीधा गिरेगा तो 2 भाग में बांट देगा। तो त्रिभुज को 2 भाग में बांट रहा है, एक इधर एक इधर। तो आपको दोनों त्रिभुज का अलग अलग आंसर निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आंसर निकाल दीजिए, है ना। क्षेत्रफल जैसे बड़ा त्रिभुज था उसको तो आसानी से आप निकाल लेते हैं, लेकिन छोटा त्रिभुज है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आप दिमाग लगाइए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कि ए वाला जो हाइट है, इसमें हाइट ही हमें नहीं मालूम है, जबकि हमें मालूम है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो उसकी मदद से हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हमें हाइट ही नहीं मालूम है, तो आप निकालिएगा कैसे। तो जब हाइट नहीं मालूम हो तो मैंने 2 फार्मूला बताया था। पहला, जब हाइट मालूम है तो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, और हाइट नहीं मालूम है तो हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका हाइट निकालिए। अब अगर आप सोचते हैं कि ये जो 52 है तो इसको 2 भाग में बांट रहा है, तो 2 भाग में तो बांट रहा है, ये तो हम जानते हैं। तो 52 को 2 भाग में बांटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए। 52 तो पूरा है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा, है ना। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा बताइए। इसका नाम दे देते हैं डी दे देते हैं नाम। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 52 को 2 भाग में बांटिएगा तो ये 26, ये भी 26, ये 26 मीटर, ये भी आपका 26 मीटर। अब यहाँ पर आप चाहे तो आप पाइथागोरस लगाइएगा, फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका स्क्वायर में से आप घटाइएगा तो इसका आ जाएगा। तो इधर तो 53 है, इधर 26 है, तो इसका तो मान के चलिए कि इधर से ले आए। लेकिन अब इधर 51 है, इधर भी 26 है, तो इसका मान 2 अलग अलग आ जाएगा। इधर से आप इस फिगर को लेकर चलिएगा, इस फिगर को लेकर चलिएगा, तो इस फिगर से आप अलग आंसर लाइएगा हाइट, और इस फिगर से आप अलग हाइट लाइएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हाइट तो कोई एक ही होगा, हाइट तो दोनों का सेम ही होगा, अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो इस प्रकार आप फंस जाइएगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हाइट निकालेगा। अब हाइट निकलेगा कैसे, तो हाइट निकालने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रक्रिया है। हाइट निकालने के लिए कम से कम 1 पन्ना चल जाएगा निकालने में,
क्योंकि आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, आपको हाइट निकालने के लिए आपको एक पन्ना जाना ही जाना है, एक पन्ना आपको उतारना ही पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर, है ना, सोल्व करना ही पड़ेगा इसको एक पन्ना। तो चलिए हम लोग हाइट निकालने का प्रयास करते हैं। हाइट निकालेंगे ना तो तुरंत आ जाएगा, जैसे ही हाइट निकालेंगे तुरंत हम लोग दोनों ट्रायंगल का अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाइट निकालिए कि हाइट निकलेगा कैसे, क्योंकि पाइथागोरस से तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हाइट आएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा, साफा गलत है। इसको कह सकते हैं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से गलत बना रहे हैं। हाइट कोई भी चीज़ का एक ही होगा। अभी एक घर देख रहे हैं, एक रूम देख रहे हैं, या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है, तो इसका हाइट जो है, इसका हाइट तो फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि इसको अगर दो भाग में काटेंगे, इसको दो भाग में तोड़ देंगे तो इसका हाइट अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हाइट तो सेम ही होगा। तो उसी प्रकार से इसको अगर ट्रायंगल को दो भाग में तोड़ेंगे तो हाइट तो सेम ही होना चाहिए, हाइट तो बदलेगा नहीं। तो अगर इधर पाइथागोरस से निकालते हैं तो इधर से अलग आ रहा है, इधर से अलग आ रहा है, क्योंकि 51 अलग है, 53 अलग है, दोनों से अलग अलग हाइट आ रहा है। ये तो बिल्कुल हाइट निकालने का तरीका गलत हो गया। चलिए अब हम लोग हाइट निकालते हैं कि हाइट निकलेगा कैसे, है ना। चलिए तो 51-53 मीटर ये सब आपका भुजा दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो भी हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 का ए निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए हमें पहले क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी हमें नहीं मालूम है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले एस निकाला जाता है, ये आपका हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र। चलिए हीरोन सूत्र से एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसीलिए कह रहे हैं कि एक पेज में जाएगा। जोड़िएगा जल्दी से, 51, 52, 53, इसका आधा जोड़ के जल्दी बताइए। 3 2 5, 5 1 6, 5 10 15, काटेंगे कितना मतलब 7 8 78 मीटर, 78 मीटर आ गया। देखिए 78 मीटर आ गया, तो 78 मीटर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। क्षेत्रफल ये किसका क्षेत्रफल है, एबीसी का, याद रखिएगा एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल है जी, याद रखिएगा एबीसी का क्षेत्रफल है। तो एबीसी का क्षेत्रफल है तो रूट अंडर क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यूनिट स्क्वायर, है ना, यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर एस का मान कितना, 78, 78 माइनस आपका कितना हो गया बताइए। अगर कुछ भी जोड़ने या घटाने में मिस्टेक हो गया है तो आंसर आ जाएगा गलत। देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा। 3 2 5, 5 1 6 सही था, 5 10 15 सही था। इसको काटें तो 7 मरतबे कटा और आपका 1 बच गया तो 8 मरतबे, सही है। 78 माइनस 51, 78 माइनस 52 और 78 माइनस 53 मीटर स्क्वायर। चलिए घटाइए इधर, देख रहे हैं कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया निकलेगा। घटाइए, 8 में से 1 गया तो 7 2 6 2 2 5 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आप छोटा कीजिए इसको लिख सकते हैं 26 गुना 3, 26 या 78 होता है। 27 को कितना लिखिएगा बताइए। 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 26 को 26 छोड़ दीजिए क्योंकि 26 हमको मिलाना है, 26 एक 26 मिल जाएगा।
25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। अब जो मिला उसको आप बाहर निकालिए जल्दी से। 26 मिला, दोनों 3 मिला, फिर से एक 3 मिला और इधर 5 मिला। गुना कीजिए जल्दी से। 5 15, 15 45, 45 गुना 26, है ना। 45 गुना, देख लीजिएगा, 5 15, 15 45, 45 गुना 26। तो 26 पचे कितना होता है आपका? 130 होता है। 6 पचे 30, 5 दूनी का 10, 1 11 12 13, 130 होता है। और 26 चौके कितना होता है आपका? 6 चौके 24 और 4 दूनी का 8, 1 9 10, 0 4 3 7 1 1, 1170। 1170 आ गया जी। 1170 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। गुना सही से कर लीजिएगा। 26 पचे 130, 6 पचे 30, 5 दूनी का 10, 31 सही है। 6 चौके 24, 4 दूनी का 8 तो 10 सही है। चलिए गुना सही से आप कर लीजिएगा तो इतना आ गया, है ना। चलिए गुना मैंने कर दिया है, यहाँ पर मिटा दिया तो इतना आ गया। ये आपका क्या आया? ये आपका एरिया आया बड़ा वाला त्रिभुज का। बड़ा वाला त्रिभुज का हमने एरिया निकाल दिया है। अब हमको क्या करना है कि इसमें आपको छोटा वाला त्रिभुज का, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज से हमको हाइट निकालना है। अभी इसमें 3 काम करना होगा। पहले हम जानते हैं त्रिभुज ABC बराबर होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये हमें मालूम है, यूनिट स्क्वायर। ये तो सिंपल फार्मूला होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर जो 1170 ला है, ABC का क्षेत्रफल ही तो है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्षेत्रफल ही तो है। किसका है? ABC का। ABC का क्षेत्रफल है। तो ABC का क्षेत्रफल ही तो है आपका 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो क्षेत्रफल मैंने कितना निकाला है? 1170 मीटर स्क्वायर और 1/2 इंटू बी कितना है? बी आपका बेस हुआ 52। हाइट नहीं मालूम है, यहाँ से हाइट निकाल लीजिएगा जल्दी से। कटेगा, काट दीजिए इसको। 26 से अगर कटता है तो काट दीजिए इसको। कितना मतलब कटेगा बताइए? 26 से ये कटेगा, 7 आना चाहिए। 26 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? चलिए तो यहाँ 26 से कट रहा है, कितना मरतबे कटेगा आपका? 4 मरतबे कटेगा और 5 मरतबे कटेगा, 45 मरतबे कटेगा। तो एच का जो मान आएगा आपका, ये आपका मीटर से मीटर कटेगा। यहाँ पर मीटर है ना, मीटर से मीटर कट गया तो एच बराबर आ गया 45 मीटर। एच बराबर 45 मीटर आ गया। एच का मान जो आया कितना आया? 45 मीटर आया। ये आपका एच बराबर आया, है ना। ये आपका क्या आया? एच बराबर आ गया 45 मीटर। चलिए तो यहाँ पर एच बराबर हमने 45 लेकर आ गया है। तो 45 मीटर एच बराबर हमने लाया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एच बराबर 45 मीटर। तो अब हमको क्या करना है कि अब हमको ये जो हमने अपने मन से डिवाइड किया था, तो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं डिवाइड करता है, ये जान लीजिएगा। अगर ये 53 है, ये आपका 45 है, तो इसका पाइथागोरस से निकालिएगा ना तो इसका अलग आ जाएगा, इसका अलग आ जाएगा, क्योंकि 51 है 45 है, तो दोनों का मान सेम थोड़ी ना होगा। तो यहाँ जो 28 मीटर और 26 मीटर जो अपने मन से हम लिखे हैं, ये आपका बराबर भाग में जरूरी नहीं है कि बांटता है। ये मैंने परपेंडिकुलर में पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर एक ऐसा चीज़ है जो बराबर भाग में नहीं बांटता है। तो ये जो है कितना कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो अब इसके लिए अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए पहले मैंने कह रहा था कि एक पेज में नहीं बनने वाला है, कम से कम 2-3 पेज जाएगा इसका आंसर।
तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, CD निकालना है। CD निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा, CD निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। तो यहाँ से चलेंगे इन ट्रायंगल ADC में, तो यहाँ से हो जाएगा क्या बताइए, CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो AC स्क्वायर, तो AC कितना है यहाँ पर 53 है, 53 का स्क्वायर, देखिए 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर निकालिएगा। स्क्वायर निकालने का मैं तरीका बताया हूँ, देखिए क्या होता है। 53 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए, और 15 दूनी का 30, कितना हो जाएगा बताइए, 90538 2 माइनस 45 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 5 चौके 20 हो गया, 20 25। चलिए यहाँ पर घटाएंगे तो 784 आ रहा है ना। 9 में से 5 गया तो 4, और ये आपका हो गया 8, 10 में से 2 गया तो 8, और 28 हो गया आपका 27, तो 7 हो गया। 784 किसका स्क्वायर है जी, तो ये आपका 28 का लग रहा है, ये आपका 28 का स्क्वायर है ना। 784 जो है आपका ये CD स्क्वायर था ना, तो CD बराबर हो जाएगा √784 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया 28 मीटर, मतलब कि ये आपका 28 मीटर आ गया, ये आपका 28 मीटर आ गया। तो बाकी 52 में से ये वाला नहीं निकलेगा, 52 में से ये आपका घटा दीजिएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, तो यानी कि आपका हो जाएगा 5 में से 5 हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 2, तो आपका देखिए 8 4 12, 2 2 4 1 5, सही है। तो इतना मीटर आएगा, मतलब कि 2 भाग में बट गया। देखिए किस तरह से निकालें, CD का मान 28 मीटर आ गया, तो यहाँ से हम लोग निकाल दिए, 52 में से 28 को घटा दिए तो 24 आ गया, यानी कि 24 और 28 में बढ़ता है ना, न कि 26 26 बढ़ता, आधा आधा नहीं बढ़ता, यहाँ पर आपको 24 और 28 में बढ़ता। तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकलेगा अलग, इसके लिए अलग निकलेगा। चलिए इतना सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं, इसी में निकाल देते हैं, इतना हमने बेकार किया। चलिए अब हम लोग निकाल देते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। तो हम लोग इसी में बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, है ना, यहीं पर बना देते हैं। अब ये बाद में मत पूछिएगा कि 24 और 28 कैसे बटा, पहले आप बांटे यहाँ पर, क्योंकि मैं मिटा दिया हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो यहाँ पर पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बना दीजिएगा, क्योंकि आगे बनाने के लिए मुझे पूरा मिटाना पड़ता। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 इंटू B इंटू H है ना। तो 1/2 B कितना है आपका, B आपका 24 है इसके लिए, और 45 है H, हाइट सबके लिए सेम है। काटिए इसको 12 मरतबे, गुना कीजिए, 12 5 60 और 12 चौके 48, 60 और 48 कितना हो गया 5 4 0, माने 540 मीटर, 540 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो अब हमें दूसरा अगर निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से भी निकाल सकते हैं, और 1170 में से घटा भी सकते हैं। ये आपका टोटल एरिया आया था, एक एरिया मालूम चल गया, तो टोटल एरिया में से एक एरिया घटा दीजिए, दूसरा एरिया खुद निकल जाएगा। या तो आप लिखना चाहें तो उस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू B इंटू H, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो 1/2 इंटू, यहाँ पर B 28 हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा 45, इस बार काटिएगा तो ये आपका
कट के कितना आ जाएगा बताइए। ये आपका 2 से काटेंगे तो 14 आएगा, है ना, 14 आएगा। यहाँ पर स्पेस कम है तो 14 गुना 45 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 630 मीटर, 630 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, है ना, यही आपका आंसर हो गया 630 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से आप बना सकते थे। चलिए कितना लंबा गया देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कितना लंबा गया। तो चलिए 12 का ए मैंने बना दिया है। अब आपको 12 का बी भी बनाना है। तो 12 का बी जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार दिया गया है ना। जिस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को बनाया उसी प्रकार आपका 12 का बी भी दिया गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया है तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बी को भी ट्राई करते रहे, इसी में बना देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा बन रहा है तो इसी में हम लोग ट्राई कर देते हैं, बना देते हैं, है ना, 630 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो 12 का बी हम लोग बनाते हैं बिल्कुल उसी क्वेश्चन में। फिगर बिल्कुल सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, तो आप अगले पेज में बना लीजिएगा, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 21, 20 और 13 दिया गया है। तो सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने शीर्ष खींचा गया है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है यहाँ पर नीचे में 21 है, क्योंकि 21 सबसे बड़ा भुजा लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो 21 है तो 2 भुजा अलग अलग होगा, एक होगा 20 और एक होगा 13, इस प्रकार दिया गया है। बाकी काम वही है, निकालना है। सबसे पहले हाइट निकालिए, एच निकालिए। सबसे पहले हमें नहीं मालूम है एच का मान, तो निकालने के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग उस क्वेश्चन में बनाए थे उसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। तो इसमें बनाएंगे तो यहाँ पर जो जो है उसको जोड़ेंगे। तो कितना कितना है यहाँ पर, कितना कितना है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 20, 21 और कितना है आपका 13 है। 20, 21, 13 सबको जोड़ दीजिए। ABC कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिगर अगर ड्रा किए हुए हैं तो आगे पीछे चलेगा। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो कितना है आपका इस तरह से भी लिख देना, कैसे भी एस निकाल देना है आप। चलिए सबको जोड़ दीजिए। 3 1 4, 1 2 2 2 4 1 5, काटेंगे 27 मीटर आ गया जी। चलिए क्षेत्रफल निकालिएगा बड़ा वाला त्रिभुज का। 27 माइनस 27 माइनस 21, 27 माइनस 20, 27 माइनस 13। देखिए एक बार हम लोग ट्राई किए, आसानी से बन गया। तो दूसरा में हम लोग क्या किए, जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। यह मैं देख रहा हूँ कि मीटर है कि नहीं है, यूनिट बार बार मैं पीछे देखता हूँ। ऐसा ना कि आप समझिए कि आंसर देख के बना रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है बस कि यहाँ पर जो है मैं यूनिट देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूनिट मीटर ही है, तो हाँ मीटर ही है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 27 घटाइए कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना 7, यहाँ पर हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, हाँ 14 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट आंसर लाना है, ऐसा ना कि आप गलत आंसर ले आइएगा। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, इसको 7 गुना 2 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए 27 को 3 गुना 3 गुना 3, 9 को 3 गुना 2, 6 को 3 गुना 2, 7 गुना 2 मिल रहा है 2 2 2 2, यानी कहने का मतलब जोड़ा लग गया 3 3 2 7। ठीक है, 3 3 9 9 2 18, 18 7 कितना होता है 126। इतना मीटर स्क्वायर है ना, हाँ इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 126 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें हाइट निकाल देना है। तो हाइट निकालेंगे तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। एक स्टेप और बढ़ाना चाहेंगे तो आप बी के जगह लिख सकते हैं बी सी और एच के जगह आप लिख सकते हैं ए डी। ए बी सी का क्षेत्रफल मैंने कितना लाया है, 126 लाया है। 126 मीटर स्क्वायर 1/2 इंटू बी के जगह पे कितना है जी, बी के जगह पे 21 है, एच नहीं मालूम है। 126 कटता है कितना मरतबे, 6 मरतबे, 6 मरतबे कट जाएगा। 6 दूनी का 12, एच बराबर आ गया कितना, ये आपका मीटर था, 21 मीटर है तो मीटर से मीटर कटेगा, तो ये आपका 6 दूनी का 12 मीटर आ गया। एच आपका कितना आ गया, 12 मीटर आ गया, 12 मीटर आ गया एच। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस लगाइएगा तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाइएगा तो आपका नीचे वाला आएगा वो आपका 5 आएगा। ये तो आप जानते ही होंगे 5 आएगा। तो 21 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया तो 16 आ जाएगा। इस तरह से आपका 16 मीटर आ गया है ना। मैं डायरेक्ट निकाल दिया हूँ, स्टेप नहीं लिखा। अगर आप स्टेप लिखना चाहें तो पाइथागोरस लगा लीजिएगा, पाइथागोरस लगा के आप बना लीजिएगा। जिसमें मैं पहला बनाया था उसी प्रकार आपको निकाल देना है। तो 13 में से 12 को घटाइएगा ना तो आपका इतना आ जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल रहे हैं जी। 1/2 इंटू बी इंटू एच कितना है, ए बी डी का क्षेत्रफल हमें नहीं मालूम है। 1/2 इंटू बी के जगह पे कितना, 12 नहीं है, यहाँ पर 16 है, उसके बाद 12 है और मीटर स्क्वायर है, कितना आ जाएगा बताइए, 2 8 16, 8 मरतबे 12 8 96, 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपका 96 आ गया तो एक का मान 96 आ गया तो दूसरा का मान 126 में से 96 घटा दीजिए। तो त्रिभुज ए बी नहीं ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी के जगह पे आप लिख सकते हैं, नीचे वाला नाम दे सकते हैं डी सी ए डी। 1/2 इंटू बी के जगह 5, एच के जगह आपका 12 कटेगा, ये 6 मरतबे 6 5 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, दोनों का अलग अलग आंसर आ गया है ना। 96 मीटर स्क्वायर 30 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूरा सोल्व हो चुका, स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, ठीक है। तो सब आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।